सच है हमारे समाज का, भले ही कड़वा क्यों ना हो, अगर हम किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते ना, किसी के बहू बेटी के साथ कुछ कर नहीं सकते ना, तो हमें दूसरों की बातें सुनकर या परिवार की बातें सुनकर ना पंचायत में किसी निर्दोष के बारे में बातें ना फैलाएं या बिना सोचे समझे किसी को टीका टिप्पणी ना करे तो बहुत ही बेहतर है। अपने आंखों से जो देखा वो सुना, या किसी ने हमारा बुरा हमारे सामने कर दिया तो हम बोल सकते हैं जो हमने सुना। लेकिन समाज की यह राक्षसीपन आ जाता है कुछ राक्षस लोगों की गंदगी की वजह से। क्या होता कि पूरा समाज बहुत गंदगी में फैल जाता। बात 20वीं सदी के आसपास थी। कोई लड़की राइटर थी, लिख रही थी व्यासपीठ सम्मान से, बहुत ही पूरा जगह परिचय है, कहाँ है, किस साल में, सब परिचय है, बताने की जरूरत नहीं कौन है। लेकिन क्या किया कि भगवान कितनी छोटी उम्र में कुशाग्र कैसे कर होगी। कुशाग्र हुई माता पिता की मेहनत, गुरु के आशीर्वाद, सरस्वती की सेवा करने से वो कुछ अपनी मेहनत होती है। तो लोगों ने क्या किया, जब समाज में मान सम्मान मिल रहा था, कुछ लोगों ने क्या किया कि झूठा कि इसको बहुत ही उसके परिवार और बहुत ही अच्छा रिश्ता में नाम सम्मान, तो उन्होंने कुछ गुंडों को साथ मिलकर उनको पैसे देकर क्या किया कि उस लड़की के चरित्र पे दाग लगे, उनको पैसे देकर क्या नकली फांसी खाने का आरोप लगा दिया लड़की को। लड़की अकेले थी, लड़की ने कहा कोई नहीं, और उन्होंने क्या किया कि उसके साथ उसके बारे में झूठी बातें, मात्र 7-8 साल की बच्ची क्या जानती है इन चीज़ों में, ताकि उसके चरित्र पे दाग लग जाए उस पर। और क्या हुआ, अगर उस पर चरित्र पे दाग करने, कभी बच्चे छोटी सी उम्र में उसके बच्चे माँ बनने वाली है, कभी उसका मतलब चरित्र पे इस तरह से उंगली, बच्ची ने कुछ नहीं कहा भगवान की। और क्या कहे, तो भगवान का होता है, भगवान को तकलीफ देना पड़ता है तब हमारी तकलीफ को समझिए। अरे वाह, भगवान को तकलीफ देना, तुम्हें जो तकलीफ मिल रही तुम्हारे कर्मों की, भगवान कहता कि कर्म अच्छे करो। तुम्हारे बच्चे तरक्की नहीं कर रहे ना, तो तुम्हारी मेहनत है। तुम जिस चीज से टीका टिप्पणी करने में, दो लोगों के दोष देने में जो टाइम वेस्ट कर रहे हो, उतना टाइम अपने बच्चों को देखो ना, बच्चे सफल बन। तो उसके माँ बाप ने वैसे ही किया, वो कन्या सफल हो गई, इतनी छोटी उम्र में सम्मान मिल गया हर चीज का। तो क्या क्या समाज को मंजूर नहीं था, क्योंकि ग्रामीण सोच थी, राक्षसीपन बहुत ज्यादा था। कलयुग की कहानी बहुत ही बड़ा हादसा। तो क्या हुआ, जब कुछ नहीं कर सकते ना, तो हमें तमाशा देखने का भी हक नहीं बनता है। तो समाज के पागल लोगों ने, कि असल में जिसे पागल बोल रहे थे वो पागल नहीं था, उसे पागल बनाने की कोशिश कर रहे थे ना। पागल नहीं, दो टाइप के पागल होते हैं, अच्छे वाले बुरे। और जो समाज के लोग तमाशा देख रहे थे ना, और तमाशा का प्रचार, वो खुद पागल थे। तो उन लोगों ने क्या किया, नकली फांसी, परिवार वालों ने पैसे दिए गुंडों को, उन्होंने लिख दिया कि हम उसके लिए, इतनी छोटी 7 साल की उम्रों की लड़की, और उस पर क्या फांसी का, उसकी वजह से क्या फांसी खा दी। सारे समाज लोगों ने धिक्कारा उसको कि इसकी वजह से फांसी खाई, हादसा जो इसकी वजह से फांसी खाए, वो लोग फरार हो गए। और समाज के परिवार वाले बड़े खुश, अब इसको रिश्ता नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, इस पे दाग लग चुका। असल में उन्हें ये पता नहीं था कि दाग उस पे लग रहा। लड़की ने कहा था कि समय आएगा तो ऐसा तमाशा मेरा नहीं, मैं न्याय जरूर मिलेगा, अभी मैं चाहूँ तो वो चीज। धीरे धीरे बाद में पता चला कि वो लोग जिंदा थे, और वो लोग इनके कहने पे उन्होंने पैसे दिए। जब पकड़े गए तो क्या हुआ, बहुत ही टाइम बाद पकड़े गए, और कुछ लोग, एक वापस आया अपनी गलती, उसका भी पूरा परिवार तबाह, वो भी मरा, और एक बचा उनमें से, वो पकड़ा नहीं गया। लोगों को समझ में आ गया था धीरे धीरे कुछ साल में कि ऐसा है। लेकिन किसी को पता नहीं था कि उसके परिवार में चाचा चाची दादा के भाई लोगों ने, ये परिवार के लोगों ने चाल चल, क्योंकि हमारे बच्चे ऐसे नहीं है, छोटी सी उम्र में कैसे हुई। लेकिन उन्होंने सोचा ये बच्ची कैसे हुई, डीपली जानने की कोशिश की। अगर जानने की कोशिश करते ना, जिस लक्षणों से, जिन माहौल में वो लड़की पली, उसी माहौल में वो अपने बच्चों को पढ़ाते ना, तो जरूर कहीं ना कहीं सफलता। अगर नहीं है उनकी कुशाग्र बुद्धि हर चीज, लेकिन अच्छे कर्मों के माध्यम से ना, परिवार में पॉजिटिव ही लेके ना, अपने परिवार को अच्छे ढंग से कहीं ना कहीं उनको, नहीं तो उनके बच्चों को सफलता मिल जाती। अगर किसी के बच्चों को नहीं मिल रहे ना, तो उनके पोता पोती को मिल जाती, बहुत ही अच्छी सफल कहीं, अगर संस्कार अच्छे हो। तो क्या हुआ, काफी टाइम बाद वो आदमी पकड़ा गया, पूरा परिवार तहवा। सुनने में आया कि बड़ा ही चरित्र खराब थे लड़कियों के साथ। तो जब पकड़ा ना, उसके परिवार के इतनी तबाही, हर चीज, उस वक्त उसे अपनी गलती की, जब पकड़ा गया, समाज ने उसे धिक्कारा हर चीज, क्योंकि उसने बहुत नुकसान कर दिया था। तो लोगों ने क्या किया, अंत में जो उसके
उसके दामन का दाग तो था नहीं उस पे। जो दाग लगाने की कोशिश की, उनके दामन में ऐसा दाग लगाना जो दाग कभी नहीं हटता। हम सफ़ेद वस्तुओं पे दुनिया भर के दाग लगा दी, चाहे उसको कितने महंगे डिटर्जेंट से साफ करो वो निकल, तो वो स्थिति अंत में क्या हो, उसकी दर्दनाक स्थिति से बीमारी ऐसी पड़ी, उसको ऐसी बीमारी, दवाइयों का चक्कर काटने लगा, चरित्र पे या डिप्रेशन की हर चीज़ की दवाइयाँ, उसको दवाइयों की भूख ऐसी लगी। अंत में कुछ किसी के, उसके दिमाग में किसी के सुख की चिंता नहीं थी, किसी के दुख की चिंता नहीं, परिवार में जो किस, और लास्ट में दर्दनाक स्थिति से मौत, और पूरे परिवार तबाह से। अच्छा, समाज में ये प्रेरणा देते हैं ना, किसी के बारे में सोचे बिना ना पंचायत नहीं करनी चाहिए। असल में कि कोई दर्द से जब रो रहा है ना, बंद हमने देखा नहीं सुना नहीं, बिल्कुल उसके परिवार वाले बोल रहे, तो क्या होता, कोई रोता है, वो आंसू नहीं खून धरती में बहते हैं, तो पल्ला ही जरूर आता है। समाज के लोगों का क्या है भाई, परिवार वालों ने बात फैलाई, उसको पंचायत में तमाशा, अच्छी तो रहती, इसके परिवार वाले इसके बारे में क्या क्यों बोलते। तो किसी का तमाशा हम देखते ना, तो देखने के बाद भगवान हमारा तमाशा, हम किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं, हमने अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से, तो तमाशा देखना बहुत बड़ा पाप। अगर तमाशा देख रहे हो, जाओ उस तमाशे को रोका। हमारे समाज में तमाशा होता है ना, जब अंधविश्वास फैलता है, कोई रो रहा है तो पूरा समाज हंसता है और तमाशा दे, कि वो घर को टारगेट करेंगे, रात दिन देखे रहेंगे, कोई घर से बाहर, पूरे गांव वाले क्या करेंगे, देखे रहेंगे कितनी बातें हो रही, वो हंसेंगे, पंचायत में हंसेंगे। अक्सर उन लोगों को कभी शीशे में देखते हुए शर्म नहीं आती कि हम किसी की, कितना बेकार जीवन है हमारा, हम कुछ कर नहीं रहे। असल में ये जानने की कोशिश नहीं करता ये तमाशा क्यों हो रहा, किस लिए हो रहा, चाहे अंधविश्वास फैल रहा है, किस लिए हो रहा। क्या इतना नहीं है कि भाई गवर्नमेंट भी ये कहती है, समाज में अगर ऐसा होता है ना, पूरा जानकारी लेने की, किसी पे उंगली उठाने से पहले जानकारी लो और उस तमाशे को ख़त्म करो, तो समाज के लोग क्या है देखेंगे भाई, और बातें करेंगे, हंसेंगे, बल उनका वही है, अच्छी तो रहती कि वो परिवार ऐसे क्यों बोलते। अरे उसी को क्यों बोल रहे, पूरे डीपली जानो ना, इतना बड़ा तमाशा हो क्यों रहा है और किस लिए हो रहा। उनका है कि जलन के मारे। अंत में क्या हुआ, जिन लोगों ने ऐसा किया ना, जिन लोगों ने किया कि उसको अच्छा, उसको तो अच्छा, सब कुछ अच्छा हुआ, भरी भगवान की कृपा से अच्छा ही रहा, मिला आजीवन तक, आखिरी सांस तक कोई दुख, और उनको क्या दुख से झेल के परिवार की तबाही हुई, उस परिवार की हकीकत की है, बीत चुकी जो बात, पर डीपली सोचो बहुतों को पता होगी, तो उस परिवार वालों की तबाही हुई, और जिसने ऐसा किया उनका तबाही हुई, और वो क्या हुए, मर गए। 20वीं में हुआ, 20वीं के 2005 तक, तो उन लोगों का पकड़ा गया काफ़ी टाइम पे, वो एकदम मर गए पूरा और समाज के लोगों को क्या हुआ, शर्म के मारे सब सर नीचे, जो उस लड़की को जलील कर रहे थे कि साधु की बेटी, पागल की बेटी, ये बेटी, वो बेटी, लास्ट में क्या उनको इतना अफसोस हुआ ना, तो कभी सोचना चाहिए कि द्वापर त्रेता युग में भी ऐसा हुआ था, और उनको भी अफसोस, बिना सोचे समझे ना हम समाज की गंदी बातों को लेकर उसी गंदगी का साथ देकर फैलाते, ऐसा नहीं करके उन चीज़ों को दूर करें, अपनी जीवन जीने का हक सबको है। तो सच है पर कड़वा है, पर सोचना चाहिए कभी कभी ना, गंदगी फैल रही ना, हटाओ उसको, बार बार उस चीज़ में वो ना करो, तो उलझे रहो तो ठीक। तमाशा देखना बहुत बुरी बात है, अगर हम किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे, हमारा जीवन भी बेकार है।